श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सच्चाई बहुत सारे रूपों में दिखाई दे सकती है। कई लोगों के लिए यह मानवता संबंध और सेवा में समाहित होती है। दूसरों के लिए यह समय का महत्व और साझा अनुभवों का मूल्य हो सकता है। जीवन की सच्चाई यह भी हो सकती है कि जीवन हर वक्त बदल रहा है और हमें उस बदलाव का सामना करना पड़ता है। जीवन में उन अनजान रास्तों का सफ़र है जो हमें नए दृष्टिकोण और अनुभवों की ओर ले जाता है। मानवता संकल्पना की ताकत को दर्शाती है जो हमारे दूसरों के साथ सहानुभूति, समझदारी और सहायता के रास्ते पर ले जाती है। यह हमारी अंतरात्मा की गहराई में उत्कृष्टता को जागृत करती है और हमें समाज में एक दूसरे के साथ एक संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। मानवता के तहत हम दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता विकसित करते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। यह सद्भावना, संपूर्ण और सामाजिक न्याय के प्रतीक होती है। मानवता संबंध समरसता और सामूहिक सहयोग के माध्यम से समृद्धि और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। समाज मानवीय संगठनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लोगों के साथ जोड़ता है और सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से संबंधित होता है। समाज विभिन्न व्यक्तियों, समूहों और संरचनाओं को जोड़कर एक संगठित तंत्र बनाता है जिसमें संबंध, साझेदारी और सामाजिक जीवन के नियम होते हैं। समाज विभिन्न प्रकार के संस्कृति, धार्मिक अनुष्ठान, विशेषताएं और मान्यताओं का निर्माण करता है। ये लोग सीखते हैं या विकसित होते हैं और एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। समाज में समृद्धि और समानता के माध्यम से व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। समाज विविधता को स्वीकार करता है और सभी व्यक्तियों को एक साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। समाज के निर्माण में शिक्षा, सामाजिक न्याय, सहानुभूति और साझेदारी जैसे मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामाजिक एकता एक महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग, समुदाय और समूहों के लोग के बीच में सामंजस्य होती है। यह समाज में एक तरीके से एक मिलनसार और समन्वित वातावरण का सृजन करती है जिससे समूह के सभी व्यक्तियों को न्याय, समानता और सम्मान की भावना मिलती है। सामाजिक एकता का मतलब है समृद्धि, सहयोग और एक साथी भावना को बढ़ावा देना, जहां सभी व्यक्तियों को बराबरी के अवसर और सुरक्षा मिलती है। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच समरसता, समान और समानता का आदान प्रदान होता है। सामाजिक एकता के माध्यम से समूह के सभी सदस्यों को एक समान और समर्पित संगठन में शामिल किया जाता है और उन्हें अधिक सहयोगी, समर्थनीय और समर्थ बनाता है। इससे समाज में विशेषता और विविधता का सम्मान होता है और सभी को सम्मान और समानता की भावना से देखा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समुदाय एक समूह होता है जो व्यक्तियों के साथ जोड़ता है, आमतौर पर साझा धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आधार पर। यह एक मूल्यों और साझा हितों का संगठन होता है जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है और समृद्धि और सहयोग को बढ़ावा देता है। सबका एक साथ मिलकर रहना, एक दूसरे के साथ मेलजोल बनाए रखना, यह सामाजिक, राष्ट्रीय और अन्य समूहों के भीतर साझा विचारों, मूल्यों और लक्ष्यों को समर्थन देता है। एकता का महत्व हर क्षेत्र में होता है, चाहे वह परिवार, समुदाय या राष्ट्रीय स्तर पर हो। इससे संबंध और समृद्धि सहायता होती है और समस्याओं का समाधान भी सुझावित करता है। इसी से जुड़ी एक कहानी याद आ गई तो आपको सुनाता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे चैनल को फॉलो कर लेना ताकि आपको ऐसे ही अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। तो सुनो। एक बार की बात है, एक जंगल में एक तोता रहता था। वह बहुत ही नकलची था। तोता हर तरह की आवाज़ों को नकल कर सकता था। एक दिन तोता जंगल में घूम रहा था कि उसे एक आदमी मिला। आदमी बहुत ही दुखी लग रहा था। तोते ने आदमी की आवाज़ की नकल की और कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। तोते की आवाज़ सुनकर बहुत हैरानी हो गई। उसने कहीं नहीं सोचा था कि तोता इंसानों की आवाज़ इतनी अच्छी तरह निकाल कर सकता है। आदमी ने तोते से पूछा, तुमने ये कैसे सीखा? तोते ने कहा, मैं बहुत ही नकलची हूँ, मैं हर तरह की आवाज़ों की नकल कर सकता हूँ। आदमी बहुत खुश हुआ। उसने तोते को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। वह तोता को अपने दोस्त और परिवार को दिखाने चाहता था। घर पर आदमी ने तोते को अपने दोस्त और परिवार को दिखाया। सभी लोग तोते की नकलची आवाज़ों से बहुत प्रभावित हुए। वे सभी तोते को बहुत पसंद करने लगे। एक दिन आदमी को काम से बाहर जाना था। उसने तोते को घर पर अकेला छोड़ दिया।
तोता बहुत बोर हो गया। उसने कुछ करने की सोची। उसने टीवी चालू किया, एक शो देखने लगा। शो में इंसान गाना गा रहा था। तोते ने इंसान की आवाज़ निकालकर और गाना गाना शुरू कर दिया। तोते का गाना सुनकर पड़ोस के लोग बहुत हैरान हुए। तोते के गायन की बहुत सारे पूरे शहर में फैल गई। लोग दूर दूर से तोते को सुनने के लिए आने लगे। तोता अब बहुत ही लोकप्रिय हो गया था। एक दिन एक संगीतकार ने तोते को देखा। संगीतकार तोते के गायन से प्रभावित हुआ। उसने तोते को अपने साथ अपने ऑर्केस्ट्रा में ले जाने का फैसला किया। तोता संगीतकार के ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो गया। वह बहुत खुश था। वह अपने पसंदीदा काम को करने लगा था। तोता बहुत अच्छे से गाता था और वह ऑर्केस्ट्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। धीरे धीरे तोते की प्रसिद्धि देश भर में फैल गई और तोता देशवासियों का चहेता बन गया। इससे तोते की कहानी हमें बताती है कि हम सभी के कुछ ना कुछ खास होते हैं। हमें अपनी खासियतों को पहचानना चाहिए और उनका इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी काम में सफलता के लिए सोच सकारात्मक होनी चाहिए। अगर विचारों में नकारात्मकता रहेगी तो हम छोटे से काम में भी आसानी से सफल नहीं हो सकते। दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ करने से हमारी सोच पर दिन भर सकारात्मक असर बना रहता है। जीवन में सही दिशा का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। यह किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, मूल्यों और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। कुछ लोग अपनी सही दिशा में करियर में सफलता पाने में देखते हैं। वह कुछ लोग संबंधों के सुख और समृद्धि पाने में सही दिशा देखते हैं। कुछ लोग अपनी सही दिशा को सेवा और समर्थन में दूसरों की मदद करने में मानते हैं। सही दिशा पाने के लिए व्यक्ति को अपने लक्ष्यों और सपनों और मूल्यों को समझने की आवश्यकता होती है और उसके बाद उसे उनकी प्राप्ति के लिए कठिन मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। अक्सर सही दिशा का पता लगना और उसे प्राप्त करना जीवन की एक लंबी यात्रा हो सकती है, जो समय, अनुभव और संघर्ष के माध्यम से होती है। जीवन का मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह समझने में मदद करता है कि हम कैसे अपने जीवन को देखते हैं और उसे कैसे जीते हैं। जीवन का मूल्य व्यक्तिगत, सामाजिक, मानवीय और आध्यात्मिक स्तर पर होता है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, इसे जानना महत्वपूर्ण होता है। यह हमें अपने सपनों और उद्देश्यों को समझने और उन्हें पूरा करने की दिशा में मदद करता है। सामाजिक रूप से हमारा जीवन हमारे परिवार, मित्र, समुदाय और समाज में साथ जुड़ा होता है। हमारे संबंधों, सेवाओं और योगदान से हम जीवन का मूल्य बढ़ाते हैं। मानवीय दृष्टि से हमारा जीवन हमें दूसरों की सहायता करने, समर्थन देने और उनके साथ मिलकर संबंध बनाने का अवसर देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन का मूल्य हमें स्वयं के साथ संबंध, आत्मरता के साथ कनेक्ट होने में और अपने जीवन को मार्गदर्शक तत्व के रूप में देखना सीख मिल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समग्र रूप से जीवन का मूल्य उसके हर पहलू से ऊंचा होता है। यह हमारी समझ, समर्थन, समर्पण और अनुभवों के माध्यम से हमें अधिक महत्वपूर्ण मानवता बताता है। मनुष्य की सच्चाई एक व्यापक और गहरी विषय है। यह विभिन्न पहलुओं, समयों और परिस्थितियों में बदलती रहती है। मानव की सच्चाई का पता लगाना और समझना एक समर्थनीय प्रक्रिया होती है। कई बार हम स्वयं को, अपनी सोच, विचार और क्रियाओं को सच्चा पाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी सोच में विरासत, सामाजिक प्रभाव या परिस्थितियों का असर हो सकता है, जिससे हमारी सच्चाई को छिपना पड़ता है। मानवीय सच्चाई में जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना शामिल होता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। सच्चाई विचारशीलता, ईमानदारी और समर्थन के माध्यम से उजागर होती है। हर व्यक्ति की सच्चाई उसके अंदर संघर्षों या विचारों का परिणाम होती है। सच्चाई का पता लगाना और उसे समझना अक्सर समय और समर्थन की जरूरी होती है, लेकिन यह जीवन में एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील पहलू होता है। कठिन परिस्थितियों में जीवन का हिस्सा हो सकती है। इन परिस्थितियों में हमें संघर्ष करना पड़ता है और सामना करना पड़ता है, जो हर मजबूत और संवेदनशील बनाता है। जब हम ऐसे परिस्थितियों का सामना करते हैं तो अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और सीखते हैं कि कैसे सहनशीलता और संघर्ष के माध्यम से हम अपने आप को सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये परिस्थितियाँ हमें नए दृष्टिकोण और सोच की ओर बढ़ने का अवसर देती है। जीवन में मोड़ वास्तविकता में उन समयों को दर्शाता है जब हमें नए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। यह समय हमारे जीवन में नई दिशा को मार्गदर्शन लाते हैं।
मोड़ आपको अनजान और असुरक्षित महसूस करा सकता है, लेकिन यह भी एक अवसर होता है नए संभावनाओं को देखने का। जब आप मोड़ पर होते हैं तो सोचिए कि समय आपके लिए क्या सिखाता है। नए रास्ते और विकल्पों को अन्वेषण करने के लिए तैयार रहें। सोचिए कि आपकी मौजूदा स्थिति और आपको लक्ष्यों के बीच कैसे संतुलन की जाए और आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। मोड़ वास्तविकता के एक संवेदनशीलता का समय होता है जो हमें अपने लक्ष्यों और मार्ग को दोबारा समीक्षा करने का मौका देता है। यह नए संभावना का अनुसरण करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मार्गदर्शन जीवन में एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह हमें सही दिशा में ले जाने के लिए संदेश का सलाह प्रदान करता है। मार्गदर्शन कई रूपों में हो सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और शिक्षा या अन्य स्रोतों से मिलने वाला ज्ञान। मार्गदर्शन हमें सही और गलत के बीच के अंतर को समझने में मदद करता है, हमें उन निर्णयों के लिए तैयार करता है जो हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। एक अच्छा मार्गदर्शक हमें संतुलन, समझ और आत्मविश्वास में मदद करता है, हमारी क्षमताओं और कमजोरियों को समझने में हमारी मदद करता है और हमें उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। एक मार्गदर्शक हमें संजीवनी, प्रेरणा और अग्रसर बनाने का संदेश देता है जो हमें आने वाली समस्याओं के सामना करने में तैयार करता है और हमें जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, या आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए।